गाइस थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई हमारा चैप्टर चला था, जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर आज के वीडियो में हम फिनिश कर देंगे। चलिए, डायग्रामेटिक डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजप्शन फंक्शन, मतलब हम सेविंग फंक्शन को डिराइव कर रहे हैं, डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन को डिराइव कर रहे हैं कंजप्शन फंक्शन की मदद से। मतलब सबसे पहले हम कंजप्शन फंक्शन बनाएंगे और उसकी हेल्प से हम सेविंग फंक्शन को डिराइव करेंगे। देखिए यहां पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा। सबसे पहले कंजप्शन फंक्शन है पार्ट ए में और पार्ट बी में हमारा सेविंग फंक्शन है। सबसे पहले फोकस करते हैं हम कंजप्शन फंक्शन में। तो देखिए नॉर्मल सा हमारा ओ लेवल से हमारा जो हमारा एक्स एक्सिस है वहां से हमारा एक स्ट्रेट लाइन जाती है 45 डिग्री के, जैसे आपको पता है। आपको कंजप्शन फंक्शन मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, तो सेम लॉजिक यहां पर भी अप्लाई होता है। आगे देखेंगे तो कंजप्शन की लाइन है वो हमारे जो थोड़ा सा ऊपर बनती है ओ लेवल से। अब देखिए जहां पर भी वो इंटरसेक्शन होता है वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है हमारा, जहां पर इनकम इक्वल्स टू क्या होता है, कंजप्शन होता है, वाई इक्वल्स टू सी होता है, वो हमारा के पॉइंट है। अब देखिए के पॉइंट से आगे जो है हमारा क्या है, इनकम ज़्यादा है, कंजप्शन कम है, इसलिए हम सेविंग उसको बोलते हैं। और के लेवल से नीचे जो है हमारा क्या ज़्यादा है, कंजप्शन ज़्यादा है, इनकम कम है, तो हम इसको डिस सेविंग बोलते हैं, राइट। तो ये हमारा कंजप्शन फंक्शन का ग्राफ बनेगा। और जैसे ही हमारा के पॉइंट डिनोट होता है जहां पर सी और वाई इंटरसेक्ट होते हैं, उससे सीधा स्ट्रेट लाइन हम एक नीचे खींच देते हैं। सबसे पहले हमें कंजप्शन फंक्शन बनाना है। के पॉइंट जैसे ही डिनोट हो जाता है उससे एक स्ट्रेट लाइन नीचे खींचनी है और सीधा हमें एक्स एक्सिस में वो पॉइंट को मीट कर देना है। वहां से अब हमें एक एक्सटेंड करनी है लाइन जो कि जाएगी हमारी नीचे तक, क्योंकि डिस सेविंग हमेशा नीचे की तरफ ही होती है, माइनस में होती है सेविंग में, राइट। और वाई से जो ऊपर जाएगी वो हमारी सेविंग हो जाएगा। तो अब यहां पर देख सकते हैं कि जब सेविंग हमारी ज़्यादा होती है, राइट, तो सेविंग जो हमने डिनोट कर रखा है वो प्लस से डिनोट कर रखा है। और डिस सेविंग को मतलब यहाँ पर क्या है, हमारा जो कंजप्शन वगैरह है वो ज़्यादा है। सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो हम सेव नहीं कर पा रहे हैं, इससे वो डिस सेविंग में जा रहा है। तो ये इनकम लेवल से हम थोड़ा सा नीचे बनता है हमारा जो एक्स एक्सिस है, जो इनकम लेवल है उससे नीचे बनेगा हमारा डिस सेविंग। देखिए अब ये दोनों को ओ से एस तक जो हमारी वो ऑटोनोमस कंजप्शन है जानते हैं हम, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे। अब एक ही ये जो डायग्राम है इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल करके बताता हूँ आपको, ताकि एक ही डायग्राम में ये थोड़ा आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए, राइट, एक ही डायग्राम में अब ये जैसे क्लियर हो रहे हैं। तो हमें के से स्ट्रेट लाइन खींचनी है नीचे तक, वाई तक, वो मैच होगी। और इसके आगे जो एक L1 पॉइंट है वो ऊपर जाके L पॉइंट से मिल रहा है, या फिर आप L पॉइंट से सीधा एक नीचे लाइन खींचेंगे, राइट, वो हमारा सेविंग तक का वो हमारा क्या हो जाएगी, नीचे तक लाइन खींच जाएगी। Y से Y1 हो जाएगा और Y से Y1 ऊपर हो जाएगा हमारा। सिंपल हो रहा है। तो हमें ऐसे करके ऐसे डिराइव करना है क्या, सेविंग फंक्शन डिराइव करा है हमने कंजप्शन फंक्शन की मदद से। एक नॉर्मल से स्टेप होते हैं, इसके नीचे मैंने वो लिख रखे हैं, जैसे नोट्स आप डाउनलोड करेंगे तो आपको ये स्टेप सारे दिखने को मिल जाएंगे। बहुत ही नॉर्मल स्टेप्स हैं। ओसी इज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ऐसे करके मैंने नॉर्मल जो हैपनिंग्स होती है, कैसे हम कर्व बनाते हैं, वो भी आपको ये स्टेप बाय स्टेप लिखने पड़ते हैं। तो जैसे नोट्स वगैरह आप डाउनलोड करेंगे तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, डिराइवेशन ऑफ कंजप्शन कर्व फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन सेविंग कर्व। पहले क्या था, हमें कंजप्शन कर्व से हमें सेविंग कर्व बनाना था, राइट। अब यहां पर क्या है, स्ट्रेट लाइन कंजप्शन कर्व बनाना है, डिराइवेशन फ्रॉम ए स्ट्रेट लाइन सेविंग कर्व। तो यहां पर क्या है हमारा, देख सकते हैं आप डायग्राम में देखेंगे, यहां पर हमारा सिंगल डायग्राम है, राइट। तो सिंगल डायग्राम में आप देख रहे हैं नॉर्मल सा हमने क्या क्या बना रखा है, यहाँ पर वही चीज एक ही डायग्राम में बना रखी है हमने, वही चीज स्ट्रेट लाइन हमारा सेविंग कर्व है। दैट मीन्स एक्स एक्सिस बनाया हमने, उसके ऊपर हमने वाई और सी का इंटरसेक्शन पॉइंट करा, उसका पॉइंट के दे दिया, के को नीचे इंटरसेक्ट करा और वहां से ही वाई। मतलब पहले वाले डायग्राम में क्या था, हमने दो डायग्राम बना के, दो ग्राफ बना के उसको प्लॉट करा था। मतलब पहले कंजप्शन फंक्शन बनाया, उसको सीधा स्ट्रेट लाइन जोड़कर हमने डिनोट करके एक और ग्राफ बना लिया उसकी मदद से। यहां पर हमें एक ही ग्राफ में हमें वो पॉइंट डिनोट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर हमने इंटरसेक्शन पॉइंट वाई दिया है, सी हमारी एक लाइन गई है, के हमारा पॉइंट जैसे इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया उसको हमने मैच कर दिया है, एक्स एक्सेस जो है वहां पर पॉइंट हमने एक डिनोट कर दिया है, वो पॉइंट से स्ट्रेट हमने सेविंग कर्व बना दिया है। सेम वही हमारा डायग्राम बन जाएगा। इसके लिए भी हमारा स्टेप्स होते हैं जो कि हमने यहाँ पर ये डिनोट कर दिए हैं स्टेप, राइट। तो ये स्टेप हमारे
हमें लिखना ज़रूरी है। ऐसे ही स्टेप होते हैं इसके, राइट। डेरिवेशन ऑफ कंजप्शन कर्व के भी स्टेप हैं, मैंने यहाँ पर नोट डाउन नहीं करे हैं, लेकिन जब आप नोट्स डाउनलोड करेंगे तो इसके भी आपको स्टेप मिल जाएंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, राइट। चलिए, इन्वेस्टमेंट फंक्शन बच्चा नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, देख लेते हैं क्या है ये। इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन टू द, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर इसको आराम से पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए, इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक और फिजिकल एसेट्स लाइक मशीनरी, बिल्डिंग इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल, मतलब किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट करना जिसकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ती है। नॉर्मल सी बात है, इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक, जो भी आपके पास रॉ मटेरियल है, स्टॉक है, उसमें जब आप बढ़ोतरी करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं, मशीनरी, बिल्डिंग इक्विपमेंट वगैरह कुछ भी चीज़ ला रहे हैं, विच लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, हम उसको इन्वेस्टमेंट फंक्शन बोलते हैं। टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, राइट, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर मिसमैच हो गया है, आपका स्टेप्स वगैरह थे वो यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन नोट्स वगैरह में डाउनलोड करेंगे तो मैं उसको अरेंज कर दूंगा। सीधा हम यहाँ पर पहुँचते हैं। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में हमारा पहला है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या है? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट रेफर टू द इन्वेस्टमेंट विच इज मेड विद मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज डन बाय द प्राइवेट सेक्टर, मतलब उनका मेन मकसद क्या है यहाँ पर? प्रॉफिट कमाना। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट मतलब विच इज मेड विद द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, राइट। ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? रेफर टू द इन्वेस्टमेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ इनकम एज इज जनरली डन इन गवर्नमेंट सेक्टर, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट अर्निंग मेन मोटो नहीं है। जैसे गवर्नमेंट स्पेंड करती है पैसा रेलवे में, रोड्स में, पोस्ट में, इलेक्ट्रिसिटी में, वो हमारा ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। इंड्यूस में मेन मोटो क्या है? प्रॉफिट अर्निंग। ऑटोनोमियस में मेन मोटिव आपका सर्विस मोटिव हो सकता है, राइट। इन्वेस्टमेंट फंक्शन की बात करें, देखिए इन्वेस्टमेंट की मीनिंग आपने पढ़ ली थी। इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फंक्शन टेल्स द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, मतलब आई, डिपेंड्स ऑन फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट आर एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तीन चीजें हैं यहाँ पर, देखिए, आई फॉर इन्वेस्टमेंट है, एफ फॉर फंक्शनल है। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है दो चीजों में, एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब जहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो उससे हमें कितना अच्छा रिटर्न मिलेगा, राइट। तो ये दो चीजें हैं। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर विल बी द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। नॉर्मल सी बात है, अगर हम कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट, और वहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बहुत ज्यादा है, हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर विल बी द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम वहां पर कम इन्वेस्ट करेंगे या वहां पर वो चीज हम कम लेना चाहेंगे। मान के चलिए आप एक मशीनरी लेना चाह रहे हैं, एक बिल्डिंग लेना चाह रहे हैं जिसपे आपको हर साल बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो आप वहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। एज अ परचेजर, एज अ बायर हमें ये सोचना है, राइट। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो हायर MEI मतलब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इंप्लाइज हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब जहाँ से हमारा ROI, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें रेट ऑफ रिटर्न जो है हमारा वो ज़्यादा हो, राइट। मतलब ऐसी जगह आप इन्वेस्ट करेंगे जिसका जो आपको रिटर्न है वो काफ़ी हद तक उससे ज़्यादा मिल सके या उससे डबल मिल सके, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। हायर MEI इंप्लाइज हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर MEI का जो रेशियो है, कैलकुलेशन है, अगर वो ज़्यादा आती है तो उतना ही पॉजिटिव साइन है हमारे लिए कि हमें वहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। सिंपल हो रहा है। चलिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करेंगे। The decision for investment depend upon the relation of MEI with the rate of interest. If MEI is greater than R, मतलब रेट ऑफ जो रिटर्न है वो ज़्यादा है, देन इन्वेस्टमेंट क्या है? प्रॉफिटेबल है। मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने का तरीका बता रहे हैं यहाँ पर। MEI अगर लेस देन R हुआ तो हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, लेकिन MEI इज ग्रेटर देन R हुआ, मतलब MEI ज़्यादा है R से, रेट ऑफ रिटर्न से, रेट ऑफ हमारा इंटरेस्ट जो है हमारा, राइट, उससे अगर ज़्यादा है तो हम प्रॉफिटेबल माना जाएगा इन्वेस्टमेंट, हम वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, राइट। एक्स एंट और एक्स पोस्ट का भी हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। एक्स एंट सेविंग मतलब होता है व्हाट द सेवर्स इन एन इकोनॉमी प्लान्ड और इंटेंडेड टू इन्वेस्ट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इज कॉल्ड एक्स एंट और एक्सपेक्टेड और इंटेंडेड और प्लान्ड और डिजायर्ड सेविंग, मतलब आप चाहते हैं कि आप इतना सेव करें। एक्स एंट मतलब व्हाट द सेवर इन इकोनॉमी, प्लान और इंटेंडेड टू सेव, मतलब चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें हर साल हर महीने इतना सेव करना है, दैट्स कॉल्ड एक्स एंट। एक्स एंट इन्वेस्टमेंट भी यही होता है, व्हाट द इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी इंटेंड और प्लान टू इन्वेस्ट, मतलब एक्स एंट मतलब क्या है? एक्स एंट मतलब है सोचना, प्लान करना,
डिज़ायर करना, इंटेंड करना कि हमें इतना सेव करना है, वो हमारा एक्स एंड सेविंग हो गई। इतना इन्वेस्ट करना है, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट हो गया, राइट। एक्स पोस्ट जो है वो होता है एक्चुअल में कितना हम सेव कर रहे हैं। एक्स एंट मतलब कि हमने सोच रखा है हम इतना करेंगे, एक्स पोस्ट मतलब एक्चुअल में हम कितना सेव कर रहे हैं। हमने सोचा तो 10,000 थे लेकिन हम सिर्फ 1,000 ही सेव कर पा रहे हैं। सोचा कितना था, एक्स एंट हो जाएगा 10,000, एक्स पोस्ट हो जाएगा हमारा 1,000, राइट। Whatever is left out after deducting consumption expenditure from the income of an economy is called exposed or actual or realized saving, right? Exposed की बात करें तो actual addition in the capital stock of an economy in terms of exposed or actual or realized investment during year, same चीज़ है वही कि actual में हम कितना invest कर रहे हैं, that is called exposed investment। अब देखिए दो तीन एक और टर्म्स हैं यहाँ पर, ये 1 मार्क्स में आपसे पूछ ली जाती है, जो कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। Involuntary unemployment occurs when those who are able and willing to work at the prevailing wage rate do not get work। मतलब जो करना चाहते हैं जॉब, राइट, और विलिंग टू वर्क है, मतलब सही भी हैं, क्वालिफिकेशन भी ठीक है, जॉब भी करना चाहते हैं, लेकिन डू नॉट गेट द वर्क, उनके लिए जॉब नहीं है, दैट इज कॉल्ड इनवॉलेंटरली, राइट। अपनी इच्छा से वो जॉब करना चाहते हैं लेकिन जॉब ही अवेलेबल नहीं है इकोनॉमी में। इंडिया में परफेक्ट एग्जाम्पल है। वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है इट रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर नॉट विलिंग टू डू वर्क ऑल्दो सुटेबल वर्क इज अवेलेबल फॉर देम, सच पीपल आर इंक्लूडेड इन लेबर फोर्स। अब यहाँ पर क्या है, जॉब अवेलेबल है, क्वालिफिकेशन है, नॉलेज है, लेकिन तब भी जॉब नहीं करना पा रहे, उसका मतलब है वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इट रेफर टू अ सिचुएशन इन विच एवरी एबल पर्सन हु इज विलिंग टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट इज एम्प्लॉय, मतलब जो भी वर्क करना चाहता है उसको जॉब मिल रही है, दैट इज कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। समझ में आ रहा है बच्चों, क्लियर हो रहा है। तो ये हमारे बेसिक इस चैप्टर के लास्ट कॉन्सेप्ट थे जो कि मैंने एक ही वीडियो में सोचा आपके लिए कंप्लीट कर देता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ बहुत ही जल्द मैक्रो इकोनॉमिक्स के कम से कम विद इन 10 days में आपके लिए नोट्स अवेलेबल करा पाऊँ। कोशिश कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ मैं, अपने जो फर्स्ट चैनल है हमारा कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड, उससे रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ, राइट। और अगर मैं देखिए मैंने एक फैसिलिटी नहीं स्टार्ट करी है कंसल्टेशन कॉल की, अगर आपको भी कैरियर से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न रहता है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्टली कंसल्टेशन कॉल से बात कर सकते हैं, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।